प्रैक्टिस करते करते मुझे एक माइल्ड हार्ट अटैक भी आके गया। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम लोग मॉल में ही थे। कसम भी खाई थी जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं अपने बाल नहीं काटूं। 40-50 दिन जब हुए तो मुझे नींद आना बंद हो गई। अबाउट टू लूज माई आई साइट्स। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, गणपति बापा का विसर्जन नहीं करेंगे, इंडिया वाले छोड़ेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से इतना सब होता तो आज इतनी दिक्कत ही नहीं होती। वर्ल्ड फास्टेस्ट किया, आपने अपना फाइनेंस कैसे मैनेज किया, अपना काम कैसे मैनेज किया। 1100 किलोमीटर आप चल के जाओगे यहाँ से, हाँ, यहाँ से राजस्थान चल के। हेलो एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है विराग मधुमालती, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किए, इन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की है, ये सिंगर भी है। आज जानते हैं इनकी पूरी जर्नी, कैसे इन्होंने शुरू किया, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे कैसे उन चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया, एक पूरा सफ़र कैसे तय किया। और हाँ, आपको और एक बात बताता हूँ, ये मेरे पुराने मित्र है और साथ साथ में बीट प्रो के स्टूडेंट भी रहे हुए फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में। Viraj Wankhede, a singer cum engineer cum painter, made a world record by singing continuously. मुंबई के एक इंजीनियर पर गाने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने लगातार गाने का विश्व रेकॉर्ड बना डाला. आज विराग वानखेडे या नवी मुंबईतल्या युवकांना सलग 6 दिवस आणि 6 रात्र गाण्याचा विश्व विक्रम केलाय. Was fine and it is a new Guinness World Record. लगातार गायकी के आयोजन का अनोखा विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है भारत के नाम. और साथ में नेत्रदान का मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं. That's wonderful. So congratulations. मेडल आपका और रिकॉर्ड इंडिया. तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट विराग मधुमालती के साथ. हाय विराग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. सबसे पहले मैं पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मेरे मित्र मिकी, आई रियली congratulate you for this wonderful podcasting show you are organizing on regular basis. So as you said कि कहाँ से प्रेरणा मिली, तो बेसिकली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो आइडिया दिमाग में आया उसके पीछे वजह थी आई डोनेशन अवेयरनेस की. जो मैं 1998 से जो आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए काम कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिसके माध्यम से शायद ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपनी बात रख सके. तो इस कंसेप्ट से वो गिनीज रिकॉर्ड का थॉट दिमाग में आया. तो पहला रिकॉर्ड जो था वो 6 दिन 6 रात नॉन स्टॉप गाने का रिकॉर्ड बनाया. उसके पीछे 5 साल कड़ी मेहनत की, बहुत सारे चैलेंजेस थे, फिजिकल चैलेंजेस से. पहले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? पहले रिकॉर्ड को आपको 5 साल लगे? 5 साल से प्रैक्टिस जो 2003 में रजिस्टर किया. अच्छा. देन 2008 में वो रिकॉर्ड. कैसा प्रोसेस कैसा रहता है, आप कैसे उसको यू हैव टू अप्रोच थ्रू द वेबसाइट. उसमें देख के आपको कौन से कैटेगरी में करना है, क्या करना है, तो वेबसाइट पे आपको सब रजिस्टर करना होता है. उसमें भी काफी स्ट्रगल आया होगा आपको शुरू में? डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्ट ही था, इनिशियल था, कहाँ से करना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था. बट एक था कि करना है और कुछ बड़ा करना है, बिकॉज उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं वो लोगों तक अपनी बात रख सकूँ आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन की. दैट वाज द रीज़न. तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, डॉक्टर ने भी मना किया. मीनवाइल प्रैक्टिस करते करते मुझे एक माइल्ड हार्ट अटैक भी आके गया, बिकॉज दैट टोल वाज टेकिंग ऑन माय बॉडी. इट वाज वेरी अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या कर दिया, कैसे कर दिया. बट अच्छा, जरा आप शुरू से बताएंगे कि कैसे आपके दिमाग में आइडिया है कि मुझे अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, और उसके लिए आपने कैसे शुरुआत किया, फर्स्ट मोमेंट आपका क्या रहा, और थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कीजिए. जैसे कि मैंने बताया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो करने का ये कंसेप्ट ही इसके लिए आया क्योंकि मैं आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए बेसिकली काम कर रहा था पहले से. और मेरे ऐसी सोच थी कि कुछ बड़ा करने से मीडिया पीपल तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाऊंगा. क्योंकि जब कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, तो सारी मीडिया उसकी तरफ आती है. देन you get publicity, lot of mileage, and during that period you can आप अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकते हो कि आप क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो. So that was the reason. फिर उसके लिए बाकी जो प्रोसेसेस है, रजिस्टर करना, ये करना, वो करना, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस. अगेन इट वाज अ बिग टास्क, सो इट टुक मी 5 years to अचीव दैट. फिर 5 साल में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की.
जगने की प्रैक्टिस की, भूखा रहने का प्रैक्टिस किया, जगने का सेकंड कौन सा बोलता है आपने? भूखा रहने का प्रैक्टिस भी किया, भूखा रहना, अच्छा। 11 दिन तक भूखे रहने की भी प्रैक्टिस की, 6 दिनों तक जगने की प्रैक्टिस की। तो और फिर उसके लिए बर्फ के लादी पे सोना, ये करना वो करना, बहुत सारी कसरतें की, बिकॉज इट वाज बर्फ की लादी पे, जगह रहने के लिए, जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज थी बेसिकली। राइट। तो बहुत कुछ किया। और फिर वोकल कॉर्ड्स का भी एक ये था, टेनासिटी। फिर वो प्रैक्टिस 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे ऐसे प्रैक्टिस करते रहा गले के लिए। देन ग्रेजुअली एक है कि जब आप सोच लेते हो तो ऊपर वाला ईश्वर आपको शक्ति दे ही देता है करने की, तो बस हो गया। और फिर उसके बाद कारवा आगे बढ़ता गया। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला आपने अकेले नहीं किया, अभी हमको सबको साथ में लेके भी कुछ एक आधा रिकॉर्ड बनाइए। तो फिर उससे कंसेप्ट आया ग्रुप सिंगिंग रिकॉर्ड का बेसिकली। मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी आप कर रहे थे, तभी आपको मैनेज करना था फाइनेंस, ठीक है, आपको अपना फाइनेंस भी मैनेज करना था। आई थिंक वो आपका फर्स्ट था, तो शायद आपको स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिले होंगे, राइट? या तो और आपने जैसे बताया 5 साल का जर्नी रहा, तो आपने अपना फाइनेंस कैसे मैनेज किया, अपना काम कैसे मैनेज किया, और साथ साथ में ये सब सारी चीज़ें जो अभी आपने बताई कि मैंने ये किया वो किया, वो कैसे आपने बैलेंस किया? बहुत ही डिफिकल्ट फेज था एक्चुअली। कोई भी चीज़ ऐसे करने जाओ तो मुश्किलें तो बहुत सारी मुश्किलें होती है। फाइनेंस, एज यू सेड, दैट वाज वन ऑफ द टास्क। देयर वर मेनी टास्क। फिर मैनेज कैसे किया, बस हो गया, करना था तो जैसा भी है, जो भी जितना पास में था वो सब डालते गए, करते आप गए। डेट में गए थे? हाँ जी, डेट में आए थे आप? हाँ डेफिनेटली। और फिर वो ऐसा टास्क था कि कोई स्पॉन्सर भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था, करेगा कि नहीं करेगा। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे पहले कर लो, उसके बाद हम स्पॉन्सरशिप दे देंगे। तो आई रिमेम्बर कि कुछ लोगों ने लास्ट दिन जब वो सक्सेस हुआ, लास्ट डे दे केम ऑन द स्टेज, और उस दिन मेरे हाथ में उन्होंने चेक दिया कि भाई इसने बोला था ये करके दिया करके। ऐसा भी हुआ। तो लास्ट तक अनसर्टेनिटी रहती है इसमें बेसिकली, कोई भी रिकॉर्ड में लास्ट मोमेंट तक अनसर्टेनिटी रहती है। इसलिए स्पॉन्सर्स का भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, बिकॉज उनका नाम एसोसिएट होने के बाद अगर नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिजिकल हेल्थ का कुछ इशू हुआ, तो उनका भी नाम में प्रॉब्लम होता है बेसिकली। सो ये एक बड़ी मुश्किल है होने के बाद। जस्ट मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बट शायद वो आपको थोड़ा अलग लगे। जब आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं डाल रहा था, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि यार इसमें कुछ मिल तो नहीं रहा है, फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, और मैं इतना एफर्ट कर चुका हूँ? और आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई माइंड कि मुझे करना है। हाँ, तो वही मुझे जानना है, आपको वही करना है, तो आप ये करके क्या अचीव करना चाहते थे उस रिकॉर्ड? वही ये अचीव करना चाह रहा था, जैसे मैंने बताया कि वो लोगों तक पहुंचना चाहता था। अच्छा, उसके बाद भी जो लोगों तक आपको इंटरव्यूज क्या पहुंचाना था? आई डोनेशन का मैसेज पहुंचा। आई डोनेशन मैसेज। तो मैंने वो गिनीज रिकॉर्ड के वक्त भी मैंने अपनी बॉडी डोनेशन का अनाउंसमेंट किया, वो भी वो मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया था। या बॉडी डोनेशन? बॉडी डोनेशन क्या क्या आप डोनेट कर रहे हो? कंप्लीट बॉडी डोनेट की मैंने। अच्छा, हाँ, मुझे पता नहीं रहा एक्चुअली, बॉडी डोनेट किए। फिर मुझे पता नहीं, बहुत सारा उसमें आई डोनेशन पता था, हार्ट और ये सब पता है, बट आई डोनेशन होता है, ऑर्गन डोनेशन होता है, बॉडी डोनेशन होता है। बॉडी डोनेशन मरने के बाद होता है। ऑर्गन डोनेशन किडनी वगैरह जो है वो जिंदा रहते समय भी कर सकते हैं। हार्ट डोनेशन मरने के बाद होता है, बाकी आई डोनेशन भी मरने के बाद ही होती है। सुपर। तो बस एक है कि करना है तो रास्ते निकलते गए और चलते गए, कारवा बनते गया। काफी इंस्पिरेशनल है यार ये सब चीजें, मतलब मैं सुन के ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। बस सुपर। तो ये आपका एक फर्स्ट है कि रिकॉर्ड? भगवान ने इंसान के अंदर ऐसी पावर दी है, सबके अंदर ही, कि वो अगर प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ट्रू। इम्पॉसिबल, जो अपने को इम्पॉसिबल लगे। आज क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा जब बल्ला लेके बैठता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, यू नो। बट इट इज हिज हार्ड वर्क। नेट पे जो कर रहा है उसकी वजह से, देखो अभी बोलते समय गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। तो प्रैक्टिस जो है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन, और बस सोचा करना है तो करना है। देयर शुड बी नो सेकंड थॉट इन दैट। एक बार ठान लिया, देन नो लुकिंग बैक, जस्ट ट्रस्ट ऑन द गॉड के ऊपर, बाकी का छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट गो एंड डू इट। सेकंड रिकॉर्ड आपने किस चीज का किया? सिंगिंग का ही था, मैराथन सिंगिंग का था, जिसमें 500 कलाकार थे।
Right. इसमें कुछ सिंगर्स थे वो बोल रहे थे कि हमको भी लेके करो सर, हमको भी लेके साथ में, यू नो। तो मेरे दिमाग में आया चलो मैराथन सिंगिंग का, फिर मैं फाइंड आउट किया तो चाइना का रिकॉर्ड था 474 आवर्स का कुछ था, मुझे ग्रुप सिंगिंग। ऐसा कुछ था, हाँ, Right. मैराथन सिंगिंग। हम्म। उसमें वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक गायक है ना वो गाते जाता है। तो फिर मैंने 555 आवर्स सिंगिंग का अनाउंसमेंट किया, विल डू फॉर 555 आवर्स, और उसमें 500 सिंगर्स अक्रॉस द इंडिया यू कैन से, क्योंकि बहुत जगह से लोग थे, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, काफ़ी जगह से लोग आए थे। तो उनका पहले ऑडिशंस किया उनको, उसके बाद कौन सा गाना गाना है पूरा वो, क्योंकि उसमें भी है ना बहुत सारा, वो अलग एक टास्क है मैनेज करना, विदाउट एक सेकंड का गैप भी, वो कंटिन्यूअस यू नो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। 555 आवर्स, इट वाज फॉर 24 डेज नॉन स्टॉप, डे नाइट। टोटल कितने सिंगर थे आपके पास? 500 सिंगर थे। अच्छा। तो 24 दिनों तक मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, 24 हम लोग मॉल में ही थे। अच्छा। 24 दिनों तक मॉल में ही रहना, छोटा मोटा जो सोते थे 2-4 घंटे वो मॉल में ही सोते थे, उन्होंने एक अलग से ये करके दिया था और ऐसा मैनेज किया। लेकिन उसमें भी एक टास्क आई, 2009 में एक स्वाइन फ्लू आया था, आपने अगर सुना हो, राइट, आई नो। ये कोरोना से पहले। तो इट वाज आल्सो ऑन अ वेरी बिग स्केल। तो उस वक्त मुंबई जो है वो उन्होंने बंद कर दी थी, मुंबई के जो पब्लिक प्लेसेस है वो बंद किया था। तो उस वक्त हमारा जो मॉल जिसमें हमारा रिकॉर्ड चल रहा था, उसमें भी पुलिस आ गई थी बंद करने के लिए। देन आई मेट कमिश्नर साहब पर्सनली एंड रिक्वेस्टेड हिम, बिकॉज अगर वो बीच में था हमारा रिकॉर्ड, उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ 8-10 दिन कुछ हुए थे जब ये स्वाइन फ्लू आया था। तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि ऐसा ऐसा है, देखो अभी बीच में ही हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, इतना पूरा सब कुछ, इतना मेहनत किया सब। बट ही अंडरस्टूड। उन्होंने पूरे मुंबई में एक ही पब्लिक प्लेस शुरू थी उस वक्त, वो अपना मॉल था जिसमें गिनीज रिकॉर्ड चालू था 2009 में। दैट वाज ब्यूटी। एंड उन्होंने मास्क वगैरह सब यू नो उन्होंने ये अलॉट कर दिए थे सबके लिए, और इस तरीके से वो रिकॉर्ड भी सक्सेस हो गया। सुपर। या अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपके पास थे स्पॉन्सर? हाँ, सेकेंड रिकॉर्ड में फिर भी काफ़ी लोग आए थे कंपैरेटिवली। ठीक है। हाँ, आई मीन ब्रेक इवन तो हो ही गया था मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, आपका जो सेकंड रिकॉर्ड हुआ उसमें सारे मतलब आपके पास स्पॉन्सर वगैरह अवेलेबल आए थे। ठीक है। तो मतलब आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो, हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें करीब करीब निकल गया था। आई वाज। अभी चलिए तीसरा भी बता दीजिए। तीसरे जब 2 रिकॉर्ड्स बने तो कलर बात दूर तक फैल गई, तो कलर्स चैनल से मुझे बुलावा आया था बेसिकली। उनके मैनेजमेंट टीम से कॉल आया जब प्रीति जिंटा जी का प्रोग्राम चलता था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अब इंडिया तोड़ेगा। तो द टीम कॉल्ड अप एंड सेड कि हम कुछ तबले में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अब आपको लेके आप क्या कर सकते हो। मैंने बोला करते हैं। तो उसमें हमने फिर एक ग्रुप तबला सिंगिंग का रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 155 तबला प्लेयर्स की यू नो प्लेइंग तबला साइमल्टेनियसली फॉर सम स्पेसिफिक ड्यूरेशन, ऐसा रिकॉर्ड था। तो उसमें भी चैलेंजेस थे कि तबला, अभी मेरा सिंगिंग और तबला थोड़ा सा है म्यूजिक बट थोड़ा सा अलग था। तो फिर मैंने वो कंडक्ट किया तबला, बेसिकली उसका जो बोल वगैरह वो सब बिठाए, वो बोल पे वो तबला ये किया, ताल वगैरह उसका। तो उसमें भी कट टू कट था, 150 मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उनकी, क्योंकि वो फर्स्ट रिकॉर्ड था, फर्स्ट था उस, आई मीन कोई किसी रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, एक होता है ना कोई रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है उसको तोड़ना है, तो आपको वो सेट करना है उसके ऊपर। लेकिन जो नया रिकॉर्ड होता है, वो नया रिकॉर्ड का एक कैटेगरी सेट होती है कि इसमें 150 चाहिए, उसके आगे होगा जो भी होगा। इतने लोगों का प्रैक्टिस कैसे किया बट आपने, कहाँ पे सबको कैसे किया? अपने मॉल में ही किया ना, अच्छा। स्टूडियो में, वहाँ पे प्रैक्टिस। और ये आर्टिस्ट कहाँ से आपने अरेंज किए थे? आर्टिस्ट भी महाराष्ट्र से ही थे ज्यादातर उसमें, मुंबई से ज्यादा लोग थे उसमें भी। 2-3 महीने का टाइम लग गया एक्चुअली। ये उनके रेगुलरली प्रैक्टिस की, उनके जो गुरु थे वो लोग भी उनकी प्रैक्टिस करवा के ले रहे थे बच्चों के। उसमें 5 साल से लेके 65 साल तक इतने यू नो कैंडिडेट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे 5 उसमें भी। फिर ऐसा हुआ कि जो आई डोनेशन का मैसेज, वो भी मैंने कलर्स चैनल पे भी जो बोलना था वो भी बोला। तो उनको बोला था मैंने कि ये रिकॉर्ड तो मैं करूँगा, लेकिन मेरा मकसद ये रहेगा पॉइंट की, बिकॉज ये रिकॉर्ड के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा मेरे दर्शकों को, आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए, आई डोनेशन करो, मोटिवेट करना चाहूँगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया वो कंडीशन, तो फिर हमने रिकॉर्ड किया।
ऐसा इस तरीके से थर्ड रिकॉर्ड। तो सारे रिकॉर्ड आपके आई डोनेशन से कनेक्टेड है? हाँ, आप आई वो डोनेशन message फिर बाद deliver- में हाँ, बाद deliver में करना फिर चाहिए। हाँ बाद में फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा वर्सेटाइल भी किया, बिकॉज बहुत बड़े बड़े उसके आगे आने वाले रिकॉर्ड्स तो और बड़े थे। तो फिर हमने उसमें और भी कॉजेस ये किए, बेसिकली नेचर से लेके सेव नेचर, वो भी एक कॉज ये किया, ऐड किया। तो अलग अलग सोशल कॉजेस को लेके हमने बेसिकली किया। आई डोनेशन के कैंपेन को आपको सपोर्ट मिला ये सब चीजों से? बहुत अच्छे से मिला, बहुत अच्छे से। और क्या मेजर फैक्टर रहे जो आपका ये सारे रिकॉर्ड होने के बाद भी, मतलब जैसे आपने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप रुके नहीं, आप फिर उसके बाद 14 5वां चलता रहे, उसके बाद क्या आपको आई डोनेशन का जो आपका जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए तो सपोर्ट मिल गया था, फिर आपने आगे के रिकॉर्ड क्यों किए? नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना कि तीसरे रिकॉर्ड के बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो हो रहा था, पब्लिसिटी मिल रही थी लोगों को, काफ़ी कन्वर्जन्स हो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस कॉज पे काम कर रहा हूँ आई डोनेशन अवेयरनेस को लेके, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक ब्लाइंड व्यक्ति क्या फील करता है, ये मुझे पता नहीं। एक दिव्यांग जो व्यक्ति होता है उसको क्या लगता है। आप ब्लाइंड भी हुए थे ना? हाँ। आप कुछ किया था आपने पूरा? हाँ। तो फिर उसके लिए उनका वो फील जानने के लिए फिर मैंने 100 डेज ब्लाइंड फोल्ड किया था, 100 डेज तक। सो वो भी बहुत एक बड़ा बताइए ना, वो 100 डेज का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो बहुत डेडली एक्सपीरियंस था एक्चुअली। आई वाज अबाउट टू लूज माय आई साइट्स। अच्छा। या क्योंकि कोई भी अंग शरीर का बोलते हैं ज़्यादा दिन तक अगर उसको यूज़ में नहीं लाते हैं तो वो काम करना धीरे धीरे बंद करता है। सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। तो बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हम लोग डेली प्रोग्राम्स करते थे, मैं मेरी वाइफ, बच्ची और फिर स्टाफ भी जो साथ में थे उनको भी लेके डेली प्रोग्राम करते थे। उन 100 दिनों में वी डिड मोर देन 100 प्रोग्राम्स। मीन्स मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेजेस, डॉक्टर्स, देन योर जेल्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, रैलीज। अच्छा। ऐसी कोई जगह नहीं थी मेरे ख्याल से जहाँ पे हमने प्रोग्राम नहीं किया हो। और बहुत 100% सपोर्ट मिला उस वक्त, 100%। प्रोग्राम लाइक क्या किया आपने वहाँ पे? आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए जैसे फॉर एग्जांपल 1000 पुलिस, नायगांव पुलिस की बात करो, वहाँ पे 1000 पुलिस पर्सनल से सामने बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे जब मैं ब्लाइंड फोल्ड था तो उनको ऐसे ही कनेक्ट हो गया था कि ये बंदा ब्लाइंड फोल्ड होके ये कर रहा है, अपनी आंख बंद करके सब ये कर रहा है। तो उनको एक अलग से कनेक्ट उनको हुआ बेसिकली कि व्हाट आई एम सेइंग, दे वर लिसनिंग वेरी केयरफुली। तो कितने लोगों ने रजिस्टर किया हुआ आई डोनेशन? 100% सक्सेस रेट था। अच्छा, सबने किया? 100%, अरे वाह, 100%। क्या बात है, super। एक भी ऐसा बंदा नहीं रहता था इस प्रोग्राम्स में कि बहुत जिसने बढ़िया, ये नहीं बहुत किया। बढ़िया। वो फॉर्म दिए तो सबने फॉर्म भर के पुलिस ने, सारी पुलिस सब ने? पुलिस सब जगह। वाह, मुझे एक भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, 100% कन्वर्जन रेट था, सक्सेस रेट वाह, था। वाह। तो वो बहुत ही अच्छा था। और तकलीफ मुझे बहुत हुई उस पीरियड में, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तकलीफ हुई। फिर मुझे धीरे धीरे 40-50 दिन जब हुए तो मुझे नींद आना बंद हो गई, आंख बंद होने से। अभी क्या हो सकता है हमको पता नहीं कि आंख बंद करने से क्या हो सकता है। दैट वाज अ न्यू थिंग व्हिच वाज ऐसा किसी ने किया नहीं था, तो नई चीज थी। मुझे भी आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो मुझे भी पता नहीं था कि इसके ये तो क्या होने वाले हैं। आप ऐसे पहले इंसान थे इस प्लेनेट पे जिसने अपनी आंख 100 दिन, ठीक है, 100 डेज तक आपने, एज पर गूगल, तो ये भी एक रिकॉर्ड हो चुका रहेगा। हाँ, रिकॉर्ड है, बट वो मैंने रिकॉर्ड में डाला नहीं है। बेसिकली इट इज ऑफ द रिकॉर्ड, यू कैन से रिकॉर्ड। तो 40-50 दिन के बाद जब मेरी नींद चली गई तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेशन, एक्सट्रीम इरिटेशन होने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, फैमिली डॉक्टर्स थे, उनको बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो भी थोड़े परेशान हो गए, बोले ये क्या कर रहे हो भाभी, खोल, इनको बोले यार पहले पट्टी खोलो। ये तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, पट्टी तो खुलेगी नहीं 100 दिनों तक, जैसा भी आप बताओ भी क्या करना है। तो उन्होंने फिर एक कंपोज की गोली जो प्रिस्क्राइब करके दी नींद आने के लिए, बोले ये रात में सोने के लिए ले लो। फिर वो गोली से 8-10 दिन काम चला। फिर वो 8-10 दिन के बाद वो गोली एक्वेंटेंस हो गई बॉडी के लिए। फिर वो एक गोली से भी काम नहीं बन रहा था। फिर वैसे सेम कंडीशन हो रही थी, बहुत भयंकर कंडीशन हो रही थी। मीन्स मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हो रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी आपको? नींद नहीं आ रही थी अलग से ही। आई मीन मैं बता नहीं पाऊंगा महेश, दैट वाज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इट वाज सो मच एक्सट्रीमली हॉरिबल, तो फिर मैंने उनको डॉक्टर के पास फिर से गए, उनको बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बोले यार वो तो बहता गए डॉक्टर, एक्चुअली बहुत ज़्यादा
बोले ऐसे पागलपन करोगे तो क्या होएगा, मैं क्या करूँ इसमें, एक से ज्यादा मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ ऑफिशियली, अभी क्या करना है देखो। मैंने बोला कुछ तो बताओ। तो बोले अभी देखो 2 गोली देख के देखो, लेकिन मेरा नाम मत बताना है, फिर मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ हाँ। कि 2 गोली लेने के लिए। राइट। तो फिर मैंने 2 गोलियां ली, 8-10 दिन तक उससे काम चला। और साथ में प्रोग्राम चालू ही थे। हाँ, मेन चीज कि डेली सुबह हम लोग 7-8 बजे निकलते थे। और ये कौन सा दिन चल रहा था आपका ब्लाइंडनेस का? मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है, बट आई थिंक 60 दिन के आसपास हो गया था, 60 days। 60 डेज के आसपास। तो और 40 दिन बाकी थे। और बाकी थे। आई वॉज इन मिडवे समवेयर। तो फिर अच्छा, एक बात मैं वापस क्लियर करूंगा, आप मुझे बताइए कि 100 दिन तक आपने एक बार भी ओपन नहीं किया, किसी चीज के लिए नहीं ओपन किया? नहीं। कैसे बिलीव करूं यार? अभी देखो, मैं अपने लिए कर रहा था, मैं किसी को ये करने के लिए नहीं कर रहा था आपने कि भाई घर मुझे में भी पर्सनली कभी किसी चीज के लिए ओपन नहीं नहीं किया? नहीं। अच्छा, चलिए, अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल तो है ही, अभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या कर लिया, तो अनबिलीवेबल ही लगता है। बट उसके बाद फिर डेली प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। फिर ऐसी सिचुएशन आई कि वो मेरे बॉडी पे उसने टोल ले लिया पूरी तरह से। ओके, राइट। और फिर मुझे एडमिट ही करना पड़ा। फिर मैं DY पाटिल हॉस्पिटल में एडमिट था, 7 दिन में ICU में था। लेकिन ICU में, लेकिन डॉक्टर को मैंने बोला था कि मेरे आंखों की पट्टी मत खोलना। रियली? और डॉक्टर ने मेरी आंखों की पट्टी नहीं तो खोली। डॉक्टर ने बोला नहीं यार इसको यहाँ पे नहीं, थाना में लेके जाओ? उनको पता है, वैसे पागलपन के बिना कुछ होता भी नहीं ना। आई बिलीव इन दैट कि जब कुछ करना हो तो आपको पागलपन के हद तक करना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं है। तो बोलते ना, वो डॉक्टर ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट आपका- रहता है ना, 99 पे नहीं होता, वो 100 पे होता है। तो 100 बनना पड़ता है, 100 तक जाना ही पड़ता है उसके लिए। तो फिर 7 दिन तक वहां था, लेकिन उन्होंने मेरे नींद का जो डोज था ना वो पूरा कर दिया। मुझे पट्टी नहीं खोली, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज मैं नींद में ही था ऑलमोस्ट Right. वहां पे। अच्छा। काफी सेडेटिव्स दिए थे मुझे। तो 7 दिन के बाद मैं एकदम रिफ्रेश हो गया, ऐसा लगा एकदम नया हूं अभी। अच्छा। और फिर कंटिन्यू किया। और फिर तब मीडिया ने खबर लाने सर तक, उन तक खबर पहुंची। अच्छा, लाने सर। उनको भी पता चला, उन्होंने बताया कि भाई अभी पट्टी खोलो नहीं तो आंखें भी जा सकती है। तो मैंने बोला सर 100 दिनों तक अभी कुछ ही दिन बाकी है, 30-35 दिन तो कुछ बाकी थे। तो कंटिन्यू किया। फिर 100वें दिन सर आए, सर ने एक प्रोग्राम हमने रखा, फिर उस सर ने उसका फुटेज देखा पट्टियां मैंने। खोली। हाँ, हाँ। राइट। उन्होंने अपने हाथों से आपका या ब्लाइंड फोल्ड खोला। तो बहुत ही टफ जर्नी था। और उसमें से जिस पर्पस से मैंने बोल रहा था कि समझने के लिए, तो एक अलग ही वर्ल्ड है एक्चुअली। लेकिन कान मेरे बहुत शार्प हो गए थे उस पीरियड में, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये सच होता है ना, कोई आपका एक सेंस अगर काम नहीं करता है तो दूसरा सेंस मुझे उससे दरवाजा डबल भी काम किसी करता ने खोल, दरवाजा की भी आवाज मुझे अनबेरेबल साउंड हो गया था। है। अच्छा। कोई भी थोड़ा भी बोलता था तो मुझे एकदम ये होता था, बेसिकली इट वाज बम्बार्डिंग होता था। और ऐसा इतना कितने sharp दिन हो तक गया था। चला? खोलने के बाद भी काफी टाइम तक हुआ मुझे। फिर आंखें भी ये हो गई थी। एंटीबायोटिक्स चालू था आंखों के लिए, 6 महीने तक एंटीबायोटिक्स ली मैंने। ठीक है। उसके बाद जब भी आप नॉर्मली देख पा रहे थे? नॉर्मल देख पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा ब्लरिश स्लाइटली हो गया था। लाइट से प्रॉब्लम होती थी आपको? हाँ, जिस वक्त खोला उस वक्त तो मॉल में सर ने पूरे सबके लाइट्स बंद करवाए, मोबाइल के टॉर्च बंद करवाए। मीडिया था, मीडिया को भी बोला कुछ लाइट नहीं लगाएंगे। जब अच्छा। आँख खुली थी तब ओह। तो उन्होंने बोला था कि सनलाइट हो, कोई भी लाइट हो, उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने। और ये सब करने के बाद आपको आई रजिस्ट्रेशन के लिए कितना डोनेशन मिला? 2 लाख आई डोनेशंस के रजिस्ट्रेशन हुए उस पीरियड में, 100 दिनों में। उसके बाद बताइए नेक्स्ट फिर ऐसा हुआ कि ये जो रिकॉर्ड में सर आए, सर ने फिर पट्टी खोली, तो सर के साथ फ्रेंडशिप हुई। और नहाने सर के साथ तो मैंने उनका जीवन जो क्लोजली देखा कि ये कितने महान व्यक्तिमत्व है बेसिकली, कि जो 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, इतने गरीबी से ऊपर आए हैं। और वो खुद एक ऑर्गन डोनेशन की मिसाल है। कि जो 20 साल से जिनके माँ ने उनको ऑर्गन डोनेट किया, किडनी डोनेट की, और वो 20 साल से अभी एक किडनी पे काम कर रहे हैं। माँ भी ये है हेल्दी है, और ये भी 18-18, 20-20 घंटे एक किडनी पे काम कर रहे हैं। सो दिस वाज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ ऑर्गन डोनेशन। राइट।
हम लोग सिर्फ किताबी या पढ़ के या सुना के किस्से, पुराने किस्से सुना के नहीं, ये जीता जागता एग्जाम्पल था सामने, अच्छा, जो मेरे आंखों के सामने था। तो मेरे मन में आया कि फिर क्यों नहीं इनके सर के ऊपर एक मूवी बनाई जाए। तो आप इतने इंस्पायर हो गए कि आपने मूवी बना दिया, मूवी बना दी और खुद ही मतलब उसको प्रोड्यूस किया आपने। हाँ, खुद प्रोड्यूस किया। तो इसमें मकरंद अनसपुरे जी ने लीड रोल में काम किया है, देन अपने अलका कुबल जी ने माँ का रोल किया है, देन निशिगंधा वाड जी जो है उन्होंने डॉक्टर पारेख, रागिनी पारेख जी का रोल किया है। रमेश देव थे, उन्होंने मैंने उनके देखी, बहुत पिताजी का बेहतरीन नाम मूवी रोल बनाई किया। आपने। पर अच्छा, ये मिलके। एक बताइए, ये सारा नॉलेज आपके पास कहाँ से है कि स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर बनने के लिए ठीक है आप फंड लगा सकते हो, पर ये बाकी चीजें जो, एक चीज है, वक्त सब सिखाता है बोलते हैं ना, ये एकदम सही तो बात आपने है। किसी और को हायर क्यों नहीं किया फॉर अ डायरेक्टर? क्या है कि वो इतना लॉन्ग पीरियड चल रहा था, इतना लॉन्ग स्पैन चल रहा था कि मुझे नहीं लगा कि कोई इसके साथ जस्टिस कर पाएगा 3-4 साल तक। तो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। मेरे बचपन में ही पेंटिंग्स के इतने सारे एग्जीबिशंस हो गए, बहुत कुछ हो गया। सो एज अ क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं कर लूंगा, बिकॉज ये अगेन कमिंग बैक टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वो जो था ना, वो जो किया ना, इतने इम्पॉसिबल टास्क, तो उससे एक इंटरनल विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर इतनी डेवलप हुई कि करना है ना, ये कर लूंगा, 100% कर लूंगा विदाउट एनी डाउट। तो फिर मैंने बोला कर लेते ना, मैं ही कर लूंगा, बिकॉज शायद अच्छे से जस्टिस मैं कर पाऊंगा उसके साथ। आपने बहुत अच्छा किया है, हाँ, तो बहुत अच्छा किया आपने। मैं फिर क्लैश नहीं होना चाहिए। फिर नया डायरेक्टर है, फिर मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि मैंने लाहनी सर का लाइव देखा है, उनके साथ मैं 2-3 साल तक घुमा हूँ, तो मुझे लगा कि हर चीज फिर मैंने किया। फिर उसके साथ एक मूवी का एक गाना है वो गाने का भी गिनीज रिकॉर्ड हुआ, चौथा गिनीज रिकॉर्ड वो गाने का हुआ। अच्छा, कैसे, क्या तो हुआ? वो गाना जो साधना सरगम जी ने और मैंने गाया हुआ है, प्लेबैक किया है, तो वो गाना जो है रिले सिंगिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो गाने ने बनाया है। जैसे महाराष्ट्र से करीब 327, नॉट करीब, टू बी वेरी प्रिसाइज, 327 सिंगर्स का सिलेक्शन किया, उनकी प्रैक्टिस की, फिर वो गाना जो है वो रिले सिंगिंग से हमने उसका रिकॉर्ड तो बनाया, एक के बाद एक ऐसा? वर्ड टू वर्ड। अच्छा, मैं एक वर्ड बोलूंगा, सेकंड वर्ड तुम बोलोगे, थर्ड वर्ड वो, ऐसे पूरा गाना चलते जाएगा। तो ये कैसे दिमाग में आ गया आपके? बस आ गया। ओके, तो जरा फोर्थ रिकॉर्ड के बारे में बताइए, आपने इतने आर्टिस्ट अरेंज कहाँ से किए? वेरी गुड, क्योंकि इसके लिए जो है पूरे महाराष्ट्र में मैंने ऑडिशन लिए फिजिकली जाके। मैं महाराष्ट्र के, मुझे ऐसा लगता है करीब 30 डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम मैं गया हूँ, मोर देन दैट। अभी बताइए आपके फिफ्थ रिकॉर्ड के बारे में। फिफ्थ रिकॉर्ड के बारे में जो हमने सेकेंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, 555 घंटे, चाइना का तोड़ा था हमने, 474 आवर्स। तो चाइना वाले चुप नहीं बैठेंगे ना, उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा उसके 3 साल के बाद। तो उन्होंने बनाया 794 आवर्स, 794 आवर्स, ऐसा थोड़ा सा 776 या 794 ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा। 794 समथिंग। हाँ, तो फिर हमने 894 आवर्स का रिकॉर्ड बनाया, 894। अच्छा, अभी वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के अभी लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं किया? अभी नहीं, अभी अपना है। अच्छा, उनको पता चल गया रहेगा कि किस अभी छोड़ेंगे नहीं, इंडिया वाले छोड़ेंगे नहीं। उनको पता चल गया रहेगा यार, इंडिया में एक बहुत बड़ा इंडिया वाले हैं क्रेजी आदमी है, हाँ, तो हम वो उसका अपना- उससे टक्कर ना ले। तो ये रहा आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक जर्नी बोल सकते हैं इसको, 1 से लेके 5 तक। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अप डाउन थे, बहुत चैलेंजेस थे। अभी ये बताइए आपका रिसेंट क्या एक्टिविटी चल रहा है सोशल इशू पे? अभी रिसेंटली ऐसा है कि 2011 से पैरेलली, जब आई डोनेशन का चल ही रहा था, लेकिन 2011 से मैंने पर्यावरण के लिए कुछ काम शुरू किया था। जैसे पर्यावरण का सब्जेक्ट तो वैसे बचपन से ही क्लोज में ही था हार्ट के, बिकॉज एवरीवन फेसेस दैट चैलेंज। और मैंने फिर वो गणपति बापा का विसर्जन जो था हमारे घर का, वो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी इस चीज़ की, कि मैंने विसर्जन, हम लोग नहीं करते गणपति बापा का, वो घर पे ही रखते हैं। मार्बल की मूर्ति हम लाते हैं, हर साल बिठाते हैं, पूजा करके फिर घर पे ही रखते हैं। आप टू विसर्जन अवॉइड नहीं करते? टू अवॉइड वाटर बॉडीज पोल्यूशन। आप प्लास्टिक को लेके भी आपने हाँ, कुछ? आई एम कमिंग दैट। तो
पर्यावरण संवर्धन के लिए हमने ये स्टेप उठाई थी कि गणपति बापा का विसर्जन नहीं करेंगे, है ना, पूजा करके। फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैंने प्लास्टिक बॉटल का भी त्याग किया, प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीने का आजीवन त्याग। तो आई डोंट ड्रिंक वाटर इन डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल, मैं अपनी बॉटल कैरी करता हूँ। अगर नहीं कैरी की तो मैं प्यासा रह जाऊंगा। एक टाइम आया था जब मैं करीब करीब एक दिन 24 घंटे तक मुझे कुछ पानी पीने को नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं पिया, बिकॉज एक बार डिटरमिन सोच लिया तो सोच लिया। ऐसी सिचुएशंस आती है फिर जब आप कोई चीज़ का प्रण करते हो तो, बट ठीक है, ईश्वर शक्ति भी देता है उसको निभाने के लिए। तो ये एक पर्यावरण के लिए चीज़ थी बेसिकली। फिर अभी जो ये तो मेरा कंटिन्यूस चालू ही था, ट्री प्लांटेशन करना। हर हर साल हम लोग 10-12 ट्री प्लांटेशन करते हैं जाके कहीं पे। तो अभी इस बार फिर मैंने दिल्ली में जो टेम्परेचर वगैरह भी राइज हुआ बहुत सारा, 52.9 तक गया इस बार। इट वाज अ वेरी बहुत हाई, काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग हुआ। तो इसके चलते फिर मैंने इस बार एक्चुअली वो थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है, डिविनिटी से कनेक्टेड है कि मुझे सुबह साधना जब करता हूँ तो साधना में ही मुझे वो बोलते ना कोई इंटरनल वॉइस रहता है, भगवान आदेश देता है, वैसा हुआ है। तो फिर मैंने इस बार यहाँ से राजस्थान चल के जा रहा हूँ मैं, 1100 किलोमीटर्स 15 सितंबर से। 1100 किलोमीटर आप चल के जाओगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से राजस्थान चल के और प्लांटेशन कर रहा हूँ। 1 लाख ट्री प्लांटेशन आप कहाँ पे, राजस्थान में करोगे? नहीं, पूरा यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से शुरू नवी मुंबई से स्टार्ट करेंगे। प्लांट आप लेके चलोगे सब साथ प्लांट्स में? भी साथ में रहेंगे, गाड़ी साथ कितने में प्लांट्स रहेगी। रहेंगे ऐसे? 1 लाख प्लांटेशन हमको और करना कैसे है। कैरी करोगे आप? नहीं, 1 लाख एक साथ नहीं करना है ना। अच्छा, जहाँ पे जितने लगेंगे ट्रक साथ में रहेगा, फिर अलग अलग जगह से लोकेशंस पे प्लांट्स आते रहेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी, लायंस क्लब भी साथ में है, जैन समाज, संपूर्ण जैन समाज साथ में है, भैरव भक्त जो है जहाँ पे नाकुड़ा जी जा रहे हैं, भैरव बाबा का स्थान है, वो लोग साथ में हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अभी तो 1-1.5 महीना और बाकी है। तो इट्स गोइंग वेरी वायरल। तो एक टास्क अभी है डिफिकल्टी पता है। अभी 100 डेज तक करीब करीब जाने वाला है सफ़र, 100 दिनों तक। यहाँ से राजस्थान कितना किलोमीटर है आपने बताया? वो 1100 के ऊपर 1100 जाएगा, के 1100 के ऊपर जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेट वी आर गोइंग। कहीं पर बहुत सारी जगह हमको 2-4 किलोमीटर अंदर चले गए, 3 किलोमीटर अंदर गए। अच्छा। वो अगर पकड़े जाएंगे तो 1200 के भी ऊपर चला जाएगा वो जर्नी। तो आपने कैलकुलेशन कैसे किया, आप कितना दिन डेली चलने वाले हो? डेली करीब करीब 10 से 25 रादर 10 किलोमीटर्स टू 25 किलोमीटर्स, इसके बीच में कहीं पर भी, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि हॉल्ट कहाँ पर है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि 25 किलोमीटर तक हॉल्ट नहीं है, कहीं रुकने की जगह ही नहीं है, तो फिर वो 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 मिनट, अगर 1 किलोमीटर चलना है आपको तो तकरीबन मेरे ख्याल से आधा घंटा 15 मिनट तो लगेगा। 15 मिनट। तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे तो कितना? डेली हम लोग 5 घंटे 4 से 6 घंटे तक वॉक होगा डेली, 4 to 6 आवर्स। 4 to 6 हाँ, डिपेंडिंग कितना डिस्टेंस उस दिन कवर करना है। लेकिन इसके लिए पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैं राजस्थान से ही आया, अभी कल परसों ही वापस आया। हम लोग 5-6 दिन गए थे, अभी कार से ही गए थे इस बार, कि कहाँ कहाँ पे हॉल्ट करना है, कहाँ प्लांटेशन करना है, थोड़ा सा सर्वे करने गए थे। तो अभी देख के आए हम लोग। अभी कुछ जगह वहाँ पे ऐसा है कि 40 किलोमीटर तो कुछ नहीं है, पूरा बैरन लैंड है। तो अभी वही चल रहा है कि अभी वहाँ पे क्या करेंगे, या तो 40 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर बीच में टेंट भी साथ में रखने वाले हम लोग, टेंट मार के उसमें रहना पड़ेगा। अभी चैलेंजेस हैं बहुत सारे, बट अभी सोचा है तो ईश्वर का ही आदेश है, तो वो करवा ही लेंगे कैसा भी करके। ये पर एक्चुअली इसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए मुझे ऐसा हाँ, लगता है, प्लानिंग तो क्योंकि प्लानिंग चाहिए, और प्लानिंग चल भी रहा है हमारा ऑलरेडी। अभी आई थिंक बारिश भी हो रही है ना। हाँ, तो बारिश कब से शुरू हो रहा है प्रोग्राम? 15 सितंबर से। अच्छा, सितंबर में हाँ, हो रहा है, मतलब बारिश खत्म होने के बाद? बारिश खत्म नहीं होगी, बारिश चालू रहेगी, बट बारिश कम रहेगी काफी सितंबर में? हाँ, अक्टूबर तक तो बारिश आती है, 1 महीना और बारिश रहेगी, बट इतना फोर्स नहीं रहेगा जितना अभी है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट उल्वे में रहेगा। उल्वे से? हाँ, राइट। उल्वे में हम लोग एक मेजर प्लांटेशन करने का सोच रहे हैं, एक बड़े पैमाने पे, क्योंकि उल्वे में एक प्लांट्स की बहुत कमी है, नया डेवलप्ड नोड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 के आसपास प्लांट्स हम उल्वे में करें। तो आप चलते रहोगे, ठीक है? आपके साथ कोई और भी चलेगा क्या? आप यहाँ से वहां तक चलने वाला कंप्लीट डिस्टेंस तक मैं अकेला रहूंगा, जो यहाँ से वहां तक चलूंगा। लेकिन
अलग अलग जगह पे, जगह भी जैसे भी उल्वे से निकलूंगा तो नवी मुंबई में और 100-200 लोग नवी मुंबई के लिए साथ में आएंगे, उल्वे से सीबीडी तक 100-200 लोग आएंगे जिनको वहां पे चलना कन्वीनियंट है, तो अपने अपने एरिया में जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने अपने एरिया में जिनको जितना सहूलियत है, 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वो लोग आएंगे साथ में, आ रहे हैं, दे आर कमिटिंग कि हम लोग इतना आएंगे साथ में। तो ऐसे ऐसे लोग आते रहेंगे, फिर वो मुझे लोग आपको छूटते देख के लाल रहेंगे। सिंह चड्ढा की याद आई। अभी क्या वो भी ऐसे ही दौड़ रहा था। I know. आपने देखी रहेगी वो मूवी, देखा है। सारे लोग जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते पहले गए। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बाद में जुड़ते गए इतने लोग इसमें भी जुड़ते ऐसे गए होता और है सडनली वो actually। स्टॉप हो गया। हाँ, उसमें क्यों दौड़ रहा है? हाँ। चलो मैं चलता हूँ। चलता हूँ, बाय। देखी होगी ना आपने? देखिए, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग नाइट। अभी रिसेंटली कोई प्रोग्राम हुआ था ना, आपने सोनू सूद थे साथ में और उसमें भी जिक्र हुआ था आपका इस हाँ। प्रोजेक्ट का। अभी मंजू मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी जो है, लोढ़ा बिल्डर्स, हाँ, उनकी मिसेस। फैमिली, अच्छा उनकी मिसेस, डॉक्टर मंजू जी, तो उन्होंने एक गीत लिखा बहुत प्यारा था, मैं भारत हूँ। तो उन्होंने बोला विराग तुम गाओगे क्या? तो मैंने बोला बिल्कुल गाऊंगा, क्यों नहीं। तो मैंने उसको कंपोज किया, गाया। तो फिर आज से 8 दिन पहले ही वो गीत सॉफ्ट लॉन्च किया उसको। सोनू सूद जी भी आए थे उसमें। सोनू सूद जी भी। हाँ, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो वो भी जुड़े हैं, उनको भी बताया इसके बारे में। तो आपके प्रोग्राम में वो इन्वॉल्व हैं सोनू सूद जी? हाँ, इसमें आई मीन ही सेड कि आई एम देयर फॉर दिस, तो आपको कंपनी दे रहे हैं? कंपनी चलने को आएंगे कि नहीं वो पता नहीं, बट ही इज देयर, ही सेड आई एम देयर, बता देना कुछ भी है तो। नहीं एक्चुअली अच्छा एक्सरसाइज वो अच्छा हो Yeah. जाएगा। देखो आज की तारीख में जो ग्लोबल वार्मिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे है बहुत ज्यादा है ना, बहुत बढ़ रहा है। अभी आने वाले कुछ सालों में पता नहीं इसका क्या रूप होगा, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि ये इसका क्या रूप होगा। क्योंकि इस साल जो हुआ, अभी मैं राजस्थान में भी गया था, तो उन लोगों ने भी, मैंने लोकल लोगों से बातचीत की, तो वो बोल रहे थे कि आज तक ये सीजन जो था ना, ऐसा आज तक नहीं हुआ, इतना भयंकर सीजन था। वो लोग भी बोल रहे थे, हालांकि राजस्थान में ऑलरेडी धूप रहती है, बट ही वाज सेइंग कि ये दिस सीजन वाज वेरी डिफरेंट। तो और ये वी हैव सीन इन टेलीविजन आल्सो, है ना, कि सब जगह यही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हमको सभी को इस पे बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। प्लास्टिक भी बहुत बड़ा एक मेजर कॉज है, वन ऑफ द, देयर आर मेनी कॉजेज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली। सो प्लास्टिक इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज, जिसमें कार्बन का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसलिए भी मैंने वो प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पीने का जो ये किया है, संकल्प किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो दर्शक आज देख रहे हैं पॉडकास्ट, मिकी जी के माध्यम से, थैंक्स टू मिकी फॉर दैट, और जो आप देख रहे हो इनमें से अगर 1-2 लोगों ने भी अगर ये सोच लिया कि भाई ठीक है मैं नहीं करूँगा, आप पूरा, कम से कम आप जो पूरा प्रण ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरा प्रण ही ले लो, खत्म कर दो कि आज जीवन में नहीं लूंगा। लेकिन आपको लगता है कि आप पूरा निभा नहीं पाओगे तो ठीक है, आप कुछ तो उसको डाइल्यूट करके लो कि जहाँ पॉसिबल है मैं वहाँ पे यूज नहीं करूँगा। जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है, मुझे लगता है कि ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, वहाँ पे यूज करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उतनी सहूलियत आप ले सकते हो तो कुछ करो। आई मीन इट्स हाई टाइम टू वेकअप। प्लांट्स लगाना चाहिए, कम से कम 5-10 प्लांट लगाओ साल में, और ऐसा सब लोग अगर करेंगे आई थिंक तो 2-5 साल में पिक्चर चेंज हो सकता है। मुझे पता नहीं लोग सीरियसली नहीं लेते इस सब चीजों को। वही बोल रहा हूँ कि सीरियसली जब लेने लगेंगे तब वो एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा तो हूँ ऐसे कि सिचुएशन आएगी कि सीरियस लेके भी फायदा नहीं रहेगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई स्मोक करने वाला सिगरेट का पैकेट लेता है उसके ऊपर पिक्चर लिखा रहता है, ठीक है कि एग्जैक्टली, आप हानिकारक है, हानिकारक, उसमें बताया कि क्या रिजल्ट हो सकता कैंसर हो सकता है, ये हो है, सकता फिर भी वो पीता है। है। हाँ, तो सोचिए सिगरेट के लिए अगर लोग ऐसे है तो पर्यावरण तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। बट ठीक है, आई मीन क्या है कि बोलते ना 1 से ही 11 बनते हैं। बहुत प्लास्टिक ने damage- बहुत नुकसान बहुत किया, damage ऑलरेडी किया। बहुत नुकसान किया। मैंने जो प्लास्टिक की बोतल छोड़ी ना, मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे मेरे पास, और जो उसके अंदर समंदर का जो हाल बताया ना, दैट वाज द, देखा है मैंने वो मैंने उसी वक्त सोच लिया कि भाई आज से जिंदगी में कभी प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करूंगा। देखो मेरा कांटा आ गया बॉडी पे, बिकॉज इट वाज सो हॉरिबल कि मैंने बोला यार क्या कर रहे हैं हम लोग सब। और किधर भी शादी में जाओ, किधर भी, अभी फंक्शन में भी जाते हैं अभी तो बोतल ही सामने रखी रहती है। व्हाट इज दिस यार। मुझे एक्चुअली इसके बारे में इतना पता नहीं, पर मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट होता है इसको कंट्रोल करने के लिए?
वो रहता ना, एमपीसी भी रहता ना, और वो सीरियसली वर्क करता है, पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल वर्क करता हाँ। है इसके ऊपर। एवरीवन इज डूइंग फ्रॉम देयर ओन, सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को भी और गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है, अभी हमको भी पता है गवर्नमेंट कैसा वर्क करता है, क्या करता है, बिल्कुल भी बट serious कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग। प्लास्टिक को लेके आप देखो, अभी भी प्लास्टिक आपको इजीली अवेलेबल, बीच में तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, हो अभी गया भी था, मैं but- देखता हूँ सब्जी अगर आप लेने जाओगे ना आपको प्लास्टिक मिलेगा, मिल ही जाता है, किसी भी दुकान में जाओगे आपको प्लास्टिक मिल मिलेगा। जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्लास्टिक को, जो बना रहे, उन पे कोई एक्शन लिया जाए कि आप प्लास्टिक कंप्लीटली बंद कीजिए और उसकी जगह पे कुछ और नहीं alternative- ना, वो आई मीन वो तो वो गवर्नमेंट का भी एक्चुअली थोड़ा मेरे ख्याल सा से इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट उतना अभी तक कोई प्रोडक्ट या फिर ऐसा कुछ निकला नहीं ना जो उसको नहीं, जैसे रिप्लेस कि कर बिस्लरी सके। की बॉटल्स आते हैं या फिर जो भी पानी की बॉटल्स आते हैं, उसको हम पूरी तरह से बंद कर दो ना। हाँ, करना चाहिए, बॉटल की जगह, प्लास्टिक की जगह पे कुछ और अल्टरनेटिव होना चाहिए, करना जहाँ पे आप चाहिए। पानी उसको डिलीवर कर रहे हो, करना चाहिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट के साइड से अगर ऐसा होगा तो आई कंप्लीटली डोंट बंद नो, हो जाएगा। होना ही चाहिए, और जैसे डेफिनेटली होना प्लास्टिक चाहिए, बनता है, प्लास्टिक कहीं ना कहीं तो बैग्स वगैरह बनते होंगे ना, तो वहां से अगर obviously। उसको स्टॉप और वो तो कंपनीज गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से कर रही है, गवर्नमेंट को पता है कि ये कंपनी है, वो बना रही है, लेकिन वो बन रहा है, प्रॉब्लम नहीं है सब सिस्टम। ये बड़ी आयरनी सिस्टम का है, वो इशू ठीक है, है। लोग यूज करेंगे, लोग क्या करते हैं शॉर्टकट मारने का देखते हैं, ठीक है, बट अगर लोगों को मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से यूज करते? देखिए सिगरेट जैसे, अगर सिगरेट शॉप में मिलेगा नहीं तो लोग पियेंगे क्या कहाँ से? करेंगे? ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक्चुअली मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा यहाँ पे एक देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ठीक है, एज यू आर सेइंग करेक्टली, गवर्नमेंट का तो फर्स्ट ये होता ही है जहाँ से टॉप लेवल से बैन या कर किया जा सकता है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में भी ऐसा है जो टॉप लेवल से बैन है, दैट इज वन थिंग, वो तो आइडियल है, वो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन जहाँ पे नहीं हो सकता, अपने पता अपने कंट्री में इतने सालों से हम देख रहे हैं कि नथिंग इज हैपनिंग लाइक दैट। नहीं, इसीलिए आई थिंक लोग भी उसको सीरियसली नहीं लेते। मैं आपको बताऊं, अगर गवर्नमेंट उसको सीरियसली दी तो प्रोडक्शन ही नहीं बराबर है, बट अभी वो नहीं है तो हमको करना तो, वी कैन नॉट वेट एंड वॉच गवर्नमेंट कब करेगी, हम तब करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या पता है, हमको तो करना ही नहीं चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, हमको तो करना ही नहीं चाहिए, बट हमने, आपने और मैंने सोच लिया कि नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई नहीं करेगा। नहीं, बराबर। बहुत सारे लोग का अलग अलग हाँ, बुद्धि mindset होता है, होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सोचता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, इसके लिए कुछ होना चाहिए कि Government ऐसे का लोगों को होना आप कैसे चाहिए। रोकोगे? जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी को सिगरेट पीना है, आप उसको बोलोगे कि नहीं पीना है, आप उसके जो सिगरेट का पैकेट है उस पर लिखा हुआ है कि सिगरेट पियोगे तो हाँ ऐसा ऐसा सब लिखा हुआ है, पिक्चर भी दिया हुआ है, राइट, फिर भी जिसको पीना वो पी लेता है, ठीक है। अब ऐसे आदमी को आपको रोकना है सिगरेट पीने से, तो आप क्या करोगे? एक तो आपको उसको पनिश करना पड़ेगा या फिर सिगरेट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का रोल होता है कि ये सब चीजों को कंट्रोल करे, कि एक तो सिगरेट बंद कर दो या फिर इसको पनिश कर दो, अगर दोनों भी नहीं रखोगे तो उसको पीना वो पिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इतना सब होता तो आज इतनी दिक्कत ही नहीं होती थी, ये बात तो तो सही मतलब गवर्नमेंट का काम अभी आप कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, आप जो भी कर रहे हो बहुत बड़ी बात और है। बस मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मुझे इसमें खुशी मिलती है कि तुम्हें करता हूँ बस। ओके, आपका इसके लिए आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों से? इसमें तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मेरा मिल रहा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया प्लास्टिक यूज करना, है। या हाँ, आई मीन बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ हो रहा है डेफिनेटली, डिसिप्लिन हो रहा है ये सब चीजों में? हाँ, मेरे अभी 2 कलीग्स तो मेरे खुद के कलीग्स जो साथ में सिंगर्स थे, उन्होंने भी, उनका नाम ही बताऊंगा, एक रेणु जी कोठारी है, उन्होंने भी ये प्लास्टिक छोड़ दिया। जब मैंने ये किया था ना तो बोले सर मैं भी आपके साथ में हूँ, मैं भी प्लास्टिक में बोतल में नहीं पीऊंगी। वेरी गुड रेणु जी। हाँ, और अभी एक और रोशन लाल जी मेहता है, उन्होंने भी 1 साल के लिए प्लास्टिक का त्याग किया है। रोशन लाल मेहता, हाँ, थैंक यू सर। तो ऐसे है, अभी ये तो कुछ मैंने नाम बताया, कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट जिनको लगता है यार ये कर रहा है तो अपन ने भी सही चीज है, नहीं करनी चाहिए, तो पीपल आर डूइंग, अपनी कोशिश है बस, राइट। और ये कोशिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये 1000 किलोमीटर चल के जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए उस चीज में। तो आप पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रोल कर रहे हो। सबसे पहले तो आपने प्लास्टिक के लिए किया, मतलब प्लास्टिक आप लोगों को बता रहे कि प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, उसके लिए जो जो एफर्ट लग रहे हैं वो सब आप कर रहे हो, राइट। तो अभी भी ये रैली के दौरान वो भी अभी रहेगा। नेक्स्ट आप कर रहे हो प्लांटेशन से। हाँ, प्लांटेशन के अंदर भी ये अभी जो हम चल के जाने वाले हैं ना, शाम को प्रोग्राम्स होने वाले हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स लेने वाले हूँ। जैसे अभी सुबह चल के गए, फिर दोपहर में, सुबह से समझो 4-5 घंटे प्लांटेशन किया, फिर शाम के वक्त प्रोग्राम लिया वहाँ पे, अवेयरनेस प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम, भक्ति का प्रोग्राम, और उसमें जो लोग आएंगे उनको वही सब बताना है, प्लास्टिक छोड़ो, अभी भाई कौन छोड़ेगा, बोतल कौन छोड़ेगा, तो उनसे प्रण लेने का है, ये दिलाने का है उनको, ऐसा लोगों को कनेक्ट करना है थोड़ा। सुपर सुपर।
तो आप म्यूजिक एंड सोशल इश्यूज दोनों को अच्छा जेल करके, हाँ, है ना? म्यूजिक होता ही है, दिलों से जोड़ने का काम करता है, तो वही उसी तरीके आपकी से। सिंगिंग के बारे में जरा बताइए आप। सिंगिंग आपने क्या क्या सिंगिंग असाइनमेंट किए हुए? बहुत सारे, आई मीन सॉन्ग्स किए, प्राइवेट सॉन्ग्स है, अपनी मूवी के लिए भी हाँ। 2-3 गाने गाए, तीन गाने गाए। अभी एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, शिव तांडव स्तोत्रम मैं कर रहा हूँ। दैट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट शिव तांडव स्तोत्रम। या प्लीज 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 बताइए उसके बारे में, हाँ। पूरा डिटेल में बताइए। वो गाना शूट करने में वो- आपको कितना साल लगे? 3 साल। 3 साल, और अभी भी स्टिल आप वो गाना शूट कर रहे हाँ, हो? अभी भी चालू ही है। और हर जगह ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर लोकेशंस पे शूट कर रहा हूँ, और वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट है, तो मैंने वर्ल्ड फास्टेस्ट क्या है? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट शिव तांडव स्तोत्रम अभी तक जो है वो क्या करीब BPM में होगा? 235 बीपीएम पे किया मैंने। अभी जो एग्जिस्टिंग है वो करीब 140-150 बीपीएम तक है मैक्सिमम। जो क्या? सॉन्ग्स जो है अभी शिव तांडव स्तोत्रम जो एग्जिस्टिंग है, अच्छा, ओके, हाँ। तो वो मैंने 235 पे किया। मेरी प्रैक्टिस भी, मुझे भी पता नहीं था ये इतना होने वाला है बेसिकली। जब मैंने 3 साल पहले शिव तांडव स्तोत्रम पे काम शुरू किया, तो इसी स्पीड पे शुरू किया, 140। वही बहुत ज्यादा लगती थी, 140 पे भी गाना उसको बहुत ज्यादा लगता था। फिर मैंने बोला यार ये तो मुझे स्लो लगने लगा वो 145 वाला। फिर मैंने 180 बीपीएम पे बनाया। फिर 180 का भी मुझे स्लो लगने लगा धीरे धीरे। फिर 200 पे गया, 235 है, चौथा पांचवा ट्रैक बनाया मैंने 235 वाला। फिर वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा, हाँ नाउ दिस इज ओके। तो फिर उसका फिर शूट शुरू किया। अब मैंने ये कसम भी खाई थी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। अब इन बालों को भी 3 साल हो गए, अब मुझे भी पता नहीं था इतना लंबा खींच जाएगा। तो प्रण लिया हुआ है, जब शिव तांडव स्तोत्रम रिलीज करूंगा तब मैं अपने बालों को कैंची लगाऊंगा। तो मुझे लगा हो जाएगा 2-4 महीने में। भाई साहब ये तो 3 साल हो गए, लेकिन 3 ठीक साल है। ऐसा इतना लंबा क्यों? एक्चुअली मुझे सेटिस्फेक्शन बोलते ना, अभी यहाँ शूट किया, अभी बहुत सारा शूट किया, वो तो कंप्लीट भी हो गया, डीआई भी कर लिया। एक शॉट, एक शॉट एक लोकेशन पे, एक लोकेशन मतलब एक जटाटवी, अभी जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलह विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम, अभी इतना हो गया। जटाटवी एक लोकेशन, जटाटवी गलत जल एक लोकेशन। अच्छा, ऐसे लोकेशन 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 है उसके अंदर पूरा। अभी देखो ईश्वर की, ये देखो ये शिव तांडव की एक्सपीरियंस पूछा ना तूने, इससे रिलेटेड है। इसका शॉट, इसको शूट कर रहे थे हम खारघर के जंगल में, हिल्स में। इसका बारिश का, लास्ट बारिश का सीन था। खुशी सामने थी, मैं आंख बंद करके बैठा, आंख बंद करके करता हूँ ना मैं शिव तांडव स्तोत्रम। आंख बंद करके बैठा हूँ और कर रहा हूँ, सामने कैमरा लगा हुआ है, और गाने के बीच में मैं ऐसा बैठा हूं ना, मुझे ऐसा क्लियर फील हुआ कि यहां से ऐसा सांप चल के गया करके। मुझे फील हुआ, मेरी फीलिंग बता रहा हूँ। सांप गया जाएगा तो कैसा लगेगा, क्योंकि मैं ये नहीं पहनता, कपड़े नहीं पहनता हूँ उस वक्त। मेरा वो ये रहता है, धोती टाइप रहता है, तो खुला रहता है वो। तो ऐसा टच करके गया, और मैं गाने के बीच में हूँ। फिर मुझे लगा भाई साहब ये तो है 100%, मेरा माइंड उसके अंदर चला गया। तो सांप जा रहा है, मुझे फील हो रहा है ऐसा ऐसा जा रहा है करके। फिर वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी, जो मैंने सोचा था ना वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन मैंने ना हाथ झटका ना पांव झटका, करते रहा, पूरा स्तोत्रम गाया। स्तोत्रम जैसे खत्म हुआ ना, वैसे देखा मैंने पहले क्या है, वैसे देखा ना वहां पे इतना बड़ा क्रैब था। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे पूरा वो फील कराया कि वो स्नेक ही है, लेकिन वो था क्रैब। लेकिन मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस रखा, ऐसे समझ। नहीं तो मैं पूरा झटक के फेंक के ये कर देता था, पता नहीं क्या कर देता था। वो आशीर्वाद था आपके लिए। आई डोंट नो, बट ऐसे एक्सपीरियंसेस। जय हो बाबा की। अच्छा, और कहाँ पे मेजरली आपने शूट किया है? लोकेशन क्या क्या थे वो गाने में? लोकेशन तो मैं भी सिलीगुड़ी में भी शूट किया, दार्जिलिंग में, मतलब ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। महाराष्ट्र की भी बहुत सारी और गाना लोकेशंस आपका है। कभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी आ रहा है? वो यार मुझे भी पता नहीं। पता नहीं बाबा की क्या इच्छा है। टारगेट रखा होगा ना इस डेट? नहीं, उसके लिए कोई टारगेट नहीं है,
ऑनेस्टली जिस दिन ऐसा लगेगा बस हो गया तो उस दिन हो गया, अभी पता नहीं वो कब हुआ। गाना तो रेडी है, मैं DI भी करके लाया हूँ, लेकिन गाना रेडी होने के बाद में भी मैंने 2-4 शूट मार लिए, वो दिल ही भरता नहीं है। ऐसा है, तो हो रहा है, थिंग्स आर मूविंग। तो ये आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहोगे जिनको एक हमेशा एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहता है कि इस इंडस्ट्री में मेरा कुछ होगा क्या? तो मेरे को बहुत सारे देखो, सवाल आते क्या है, आज की तारीख में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, बराबर है, कि हर फील्ड में जो है वो सैचुरेशन है। हर फील्ड में, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, चाय की टपरी वाला हो, वड़ा पाव वाला हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, एक्टर हो, ये ट्रू है actually। एवरीवेयर हर देयर इज अ फील्ड में सैचुरेशन। आपको आज स्ट्रगल मिलेगा, बराबर, fight हर फील्ड में मिलेगा। स्ट्रगल है। देन फिर क्या करना है, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो करो ना, उसमें स्ट्रगल करो, वो स्ट्रगल नहीं लगेगा आपको। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन अपना जो है वो पूरा 100% दो, तो कम से कम आप खुशी से तो करोगे। उनका एक्चुअली ना ध्यान सीखने में नहीं रहता है। हाँ, that is what उनका I ध्यान एक्चुअली ग्लैमर, ग्लैमर, करियर, पैसा, इस और पे ध्यान ज्यादा पेरेंट्स होता का है। भी एक प्रेशर Pressure रहता है रहता कि अगर इतने साल तुम दे रहे हो तो तुम्हें कुछ क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा, या तुम कहाँ पे रीच होगे। ऐसा ही है, मैंने भी आज तक म्यूजिक जो कर रहा हूँ और मैं आपको एक बताऊं, फिल्म लाइन या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले, भले उसमें टैलेंट हो या ना हो, ठीक है, मतलब वो म्यूजिक जानता हो ना हो, पर कोई भी शौक एज ए शौकिया अगर करना चाहे, एक डर लेके आता है बराबर, कि आगे मेरा कुछ होगा, अगर मैं इस इंडस्ट्री में आ गया, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर मेरा क्या होगा, बराबर, है ना। वो एक फियर होता है। हाँ, बट आपका ये जर्नी मैंने अभी सुना तो को कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली। तो Very true। वो डर को मेरे ख्याल से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे जीत होती है। क्या वही है, अभी जैसे निचोड़ तो यही है कि भाई आपको जो अच्छा लगता है, जो दिल से करना चाहते हो वो करो, प्रेशर में मत करो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से मत करो। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता ही है, जो दिल से करोगे तो कुछ ना कुछ 100% मिलेगा। हाँ, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एक लास्ट एडवाइस दीजिए। आप सिविल इंजीनियर है प्रोफेशन, मेरे ख्याल सही कह रहा हूँ या, मैं। या। पहले आप सिविल इंजीनियर थे, तो वो फील्ड से आप स्विच बराबर। हो गए म्यूजिक इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इतना बताइए, क्या सेटिस्फेक्शन आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में मिल रहा है और क्या आपको मिल रहा था आपकी सिविल के जॉब में एज अ सिविल इंजीनियर? अभी जो मिल रहा है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ बेसिकली, एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, एज अ इंडिविजुअल। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि अभी आप अपनी जिंदगी जी रहे हो? बिकॉज दिस इज व्हाट आई लाइक। ये मेरा पैशन है, म्यूजिक है, सोशल सर्विस जो अपने लिए करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता मुझे, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हाँ, उसको किसी को फायदा हो रहा है उससे। और सिविल में ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा पैसे मैं कमा लेता था, राइट। डेफिनेटली। बट जो आज जो खुशी मुझे मिल रही है, Super। जो इतना सारा प्यार मिल रहा है लोगों का, इतना सारा दुआएं मिल रही है, वो कहाँ मिलता था। तो आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ थोरोली। आप अकेले आए थे इंजीनियरिंग की डिग्री लेके अमरावती से मुंबई में, यूनिवर्सिटी टॉप करके। हाँ, टॉप करके। और जब भी आप मुंबई में आए थे, आप एक सिविल इंजीनियर का जॉब कर रहे थे, उधर ही रहते थे। एक मेरे ख्याल से आपने बताया टेबल पे आप सोते थे। हाँ, और फिर वहाँ से बहुत बड़ा जर्नी था। आपने सोचा कि मुझे सिंगिंग करना है, सिंगर बनना है, और वहाँ से आपने शुरू किया। देन हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, तो मुझे थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। आज तो बहुत कुछ जाना, पर थोड़ा बहुत तो जानता हूँ मैं। तो वहाँ से आपने सोचा कि मैं सिंगर बनूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, ठीक है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि मुझे कोई सिंगर बनाएगा, और आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं इसके बाद इसके ऑफिस में जाऊँ काम मांगने के लिए, इस म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाऊँ काम मांगने के लिए, सिंगर बनने के लिए। आपने अपने रास्ते खुद ढूंढे, ठीक है। तो आपने फैमिली भी रन किया, साथ साथ में जॉब को भी बैलेंस किया, और साथ साथ में आपने रिकॉर्ड का जो लगातार चलते रहे, और जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिली, जिससे लोग आपको जानने लगे कि ये बंदा है जिसने इतने सारे रिकॉर्ड किए, राइट। और इससे आपको आपके म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको एज अ सिंगर, ठीक है, बहुत सारा सपोर्ट मिला अपने आप को बिल्ड करने के लिए। एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। तो सीखना ये है कि
आप घर पे मत बैठो ये सोच के कि आपके पास कोई आएगा काम लेके, ठीक है। आप काम अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप अपना एफर्ट ऑन रखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और यही हमने जाना है आज के इस पॉडकास्ट में मिस्टर विराग मधुमालती से। थैंक यू मिस्टर विराग। थैंक यू मिकी, थैंक यू।